जितने भी स्टूडेंट हैं, हालांकि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा थ्योरी क्लास कर चुके हैं और उसका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लास हो रहा है। ये आपका प्रैक्टिस क्लास 2 है। क्या है? प्रैक्टिस क्लास क्या है? 2 है। अगर 1 नहीं देखे तो आप जाकर देख लें। ओके, तो ये हमारा प्रैक्टिस क्लास 2 है और ये प्रकाश के प्रवर्तन 10th क्लास का ये थ्योरी हम लोग पढ़ा चुके थे और ये उसी क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कह सकते हैं VVI है। ओके, तो ये संभावित प्रश्न है, इसको रिवाइज कीजिए और आपको अच्छे एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण में आभासी कहाँ बनता है? एक ही जगह बनता है, वो होता है ध्रुव और फोकस के बीच। अगर कोई वस्तु खड़ा हो, ध्रुव और फोकस के बीच अगर खड़ा होता है, उसका ही प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। हालांकि मैं इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला आपका प्रश्न यह है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखिए, मोटर गाड़ी जो होता है उसके चालक के सामने क्या लगा रहता है? तो आपको जायज़ है कि सामने रहता है उत्तल दर्पण, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न यह है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा कह सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी। और आपको पता है कि आभासी जो होता है वो सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। ठीक, सीधा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो आपके सामने हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसका जो आपके सामने राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आभासी सीधा, यानी कि काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक को आभासी कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी, काल्पनिक और सीधा। बी हो जाएगा, यानी काल्पनिक और सीधा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, ये है कि फिर वही है 1 मिनट। चौथा प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो आपको पता है अभी कि काल्पनिक और सीधा होता है, तो इसमें हमेशा क्या होगा? सीधा। यानी कि चौथा का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हमेशा सीधा, यानी कि ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए पाँचवा देखते हैं। पाँचवा हम आपके सामने है। पाँचवा क्वेश्चन ये है, पाँचवा क्वेश्चन आपके सामने है कि
दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आपको कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कि इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। ओके, चलिए छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने है कि छठा प्रश्न ये है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। छठा प्रश्न आपके सामने है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर एक रखी हुई सीधी प्रतिबिंब की ही प्राप्त होता है। वो दर्पण हो सकता है। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है तो वो दर्पण हो सकता है। देखिए कौन सा दर्पण में उसका प्रतिबिंब सीधा होता है। तो पहला बात कि समतल दर्पण में सीधा होता है और उत्तल दर्पण में भी, यानी इसका हम राइट ऑप्शन कह सकते हैं, यानी कि आंसर कह सकते हैं, वो कह सकते हैं सी, यानी कि सी। समतल तथा उत्तल दोनों में क्या होता है? सीधा होता है, क्योंकि दोनों। चलिए आठवां देखते हैं। आठवां आपके सामने ये प्रश्न है, ये है कि थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आठवां प्रश्न है, सॉरी सातवां, कि संबंध एफ बराबर r/2 सत्य है। वो ये है उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, उत्तल दर्पण के लिए और अवतल लेंस दोनों प्रकार के दर्पण के लिए। रुकिए जाइए थोड़ा सा ये लेंस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आप दर्पण कर दीजिए। ये जो है ना, ये आप यहाँ पर 1 मिनट, इसके जगह पर आप ये जो है इसके जगह पर आप क्या कर दीजिए? दर्पण। यानी कि उत्तल और तथा अवतल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पण के लिए, ना तो उत्तल के लिए ना ही अवतल के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपको पता है, हो जाएगा सी, क्योंकि ये जो सूत्र है एफ बराबर r/2 ये दोनों प्रकार के दर्पण के लिए होता है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ओके, क्योंकि दोनों प्रकार का दर्पण के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न ये है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन, ये गोलीय प्रतिबिंब है, गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण कोई हो सकता है, उत्तल हो सकता है, अवतल हो सकता है। आवर्धन होता है, यानी आवर्धन का मतलब क्या होता है? बड़ा। आवर्धन एम ऋणात्मक है तो इसका अर्थ क्या है? अगर किसी भी मान लीजिए कि एक कोई दर्पण है, ये मान लीजिए कि एक अवतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, अगर इसका आवर्धन यानी एम क्या है? माइनस ऋणात्मक है, तो इसका क्या अर्थ है? तो आपको पता है कि आवर्धन अगर ऋणात्मक होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और वास्तविक होता है तो वास्तविक क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है, ये आपको पता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर जो आपका इसका इस प्रश्न का वो हो जाएगा डी, यानी उल्टा। क्या हो जाएगा? उल्टा, यानी डी। ओके, चलिए अब चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश चलता है, पहला है सीधी रेखा में, उल्टी रेखा में, या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट और जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि कौन सा रेखा में चलता है? सरल रेखा में या सीधी रेखा में। ओके, चलिए 10वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 10वां प्रश्न है कि यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। अगर कोई वस्तु दर्पण के सामने रख देते हैं और उसका प्रतिबिंब उसी वस्तु के बराबर हो तो कौन सा दर्पण होता है? आपको पता है कि वो जो होता है वो होता है आपका
कौन सा दर्पण होता है, वो आपका होता है समतल दर्पण। क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब अगर रखिएगा, ये कोई रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब उतना ही बराबर बनता है। क्या बनता है, बराबर बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन, ए। का रिवाइज करते हैं और उसका कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं। और इसका जो पीडीएफ है, ये जो मैं पढ़ाया हूँ, इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1 मिनट। पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं। एकदम सॉल्यूशन के साथ मिलता है, जिस तरह से ये सॉल्यूशन किया है ना, उसी तरह से आपको पीडीएफ मिलता है, क्योंकि बार बार स्क्रीनशॉट इसलिए मार रहा हूँ। ओके, चलिए।